जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल JK स्टडी मटेरियल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र निकालना। पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि किस तरह से किसी चीज़ का विमीय सूत्र निकालने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है हमें, तो वो हम आपको बता चुके थे। बट हमसे पिछली वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक क्या थी? वो मिस्टेक थी हमने जब हमने ये गतिज ऊर्जा की विमीय सूत्र निकाला था। स्टेप फर्स्ट में सूत्र लिखा था, स्टेप सेकंड में इसके प्रतीक चिन्हों को लिखा था, ठीक है। और स्टेप थर्डों में मतलब विमीय चिन्हों में चेंज किया था। मतलब विमीय चिन्हों में जब हमने चेंज किया था तो एज सेकंड का विमीय चिन्ह होता है टी। इसका विमीय चिन्ह होता है केवल टी। यही एक मिस्टेक है, ये टी होता है। तो यहाँ पर एस ना होकर यहाँ टी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी टी। ये हमने पिछली वीडियो के कमेंट में भी लिख दिया कि वहाँ टी होगी और बता भी दे रहे हैं। और यही होगा कार्य के में, ये है कार्य, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी की दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ भी टी हो जाएगा, यहाँ भी टी हो जाएगा टी, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा टी, ठीक। यही मिस्टेक थी, ये सही कर लेनी है, बाकी सब सही है। और हमने कुछ याद किए थे, जैसे क्षेत्रफल का, बेग का निकाला था, और हम निकाल रहे थे त्वरण का। तब तक के लिए टाइम अप हो गया था। हम निकाल रहे थे त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमने सूत्र लिखा। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग बटे समय। और वेग का हमने देखो पीछे लिखा निकाला है। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? वेग का विमीय सूत्र होता है L_1। L_1 ये देखो हमने पिछली वीडियो में बताया था निकाल के आपको, तो हम बार बार तो निकालते नहीं रहेंगे, जिससे बहुत टाइम लगेगा। हमने बता दिया किस तरह से निकलेंगे और आपको कुछ चीज़ें याद कर लेनी है। वेग का निकला था, देखिए इस तरह से। तो हमने वेग का विमीय सूत्र यहाँ रख दिया, वेग का यहाँ रख दिया। और समय क्या हो जाता है? समय होता है टी, वो भी प्लस का। तो क्या हो जाएगा? नीचे एक प्लस की है, ऊपर एक माइनस की है। जब नीचे से घात ऊपर उठ के जाती है तो माइनस में हो जाती है, तो माइनस 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 वाले एक जैसे चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा -2। तो m0 L1 t-2। त्वरण का विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L t-2। ये हो जाएगा हमारे त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र ये हो जाएगा हमारे त्वरण का विमीय सूत्र। अब त्वरण के बाद हम त्वरण का हो गया विमीय सूत्र। एक सेकंड रुक जाइए जरा, जस्ट अ मिनट। त्वरण के बाद हम पढ़ेंगे, त्वरण के बाद पढ़ेंगे हम बल का विमीय सूत्र। किसका पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे बल का विमीय सूत्र। बल का पहले हम सूत्र लिखेंगे। बल बराबर होता क्या है? बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू विस्थापन। सॉरी, वो तो कार्य में होता है द्रव्यमान इंटू विस्थापन, बल में होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। F बराबर m में होता है ना, ये होता है F बराबर ma। F बराबर ma। फर्स्ट स्टेप में हो गया हमारा F बराबर ma। तब अब हम लिखेंगे इसका बल का, है ना, बल F बराबर ma। तो क्या होता है, अगर हम इसके प्रतीक चिन्हों में बदलेंगे, इसे हम प्रतीक चिन्हों में बदलेंगे। m को द्रव्यमान किस में नापते हैं? किलोग्राम में। और त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति
सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है। त्वरण का मात्रक लिखेंगे, मतलब मात्रक लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और द्रव्यमान होता है किलोग्राम। इसका हो गया किलोग्राम। फिर जब हम इनको इनके विमीय चिन्हों में बदलेंगे, किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान का, और द्रव्यमान का विमीय चिन्ह क्या है, एम होता है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल एम, ये विमीय चिन्ह का प्रतीक होता है, ठीक है। और एम, स्मॉल एम किसका होता है, लंबाई का, मीटर है ना, तो लेंथ को किसमें नापते हैं हम, लेंथ को नापते हैं एल से। और सेकंड है नीचे, तो सेकंड का विमीय चिन्ह क्या होता है, टी, और घात कितनी है, 2। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इतना हल हो जाएगा हमारा। हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको ना, हम डायरेक्ट भी रख सकते थे हर चीज़ का अलग अलग। तो देखिए नेक्स्ट, अब क्या है, अब हम इनको अरेंज करके लिख देंगे। एम ऐसे ही, एल को भी इस तरह ही, और टी हो जाएगी -2, क्योंकि जब ये घात ऊपर जाएगी ना उठ के, तो माइनस में हो जाएगी। तो MLT-2, MLT-2 हो जाएगा। ये हो गई हमारी बल की बीमा। 2-3 बीमा है जो हमें याद कर लेनी है, एक बल की, एक कार्य की, ये बहुत यूज होती हैं बार बार, ठीक है। बल हो गया हमारा, एक सेकंड रुक जाइए। बल के बाद अब हम पढ़ेंगे आवेग की, बल के बाद हम पढ़ेंगे आवेग की, आवेग का विमीय सूत्र। आवेग का पढ़ेंगे हम विमीय सूत्र। पहले तो हम आवेग का सूत्र देखेंगे। आवेग बराबर होता क्या है, आवेग बराबर होता है बल इंटू समय। आवेग बराबर क्या होता है हमारा, आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर होता है बल इंटू समय, बल इंटू समय, बल इंटू समय। आवेग बराबर होता है बल इंटू समय। तो आवेग बराबर होता है बल इंटू समय। अगर हम इन्हें इनके सूत्रों में लिखेंगे, बल F बराबर होता है एम ए, ठीक है। तो हम अगर ज़्यादा बार बार लिखेंगे, जैसे एम ए पूरा लिखेंगे, हम F बराबर लिखेंगे एम ए, तो हमें इतना प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा जो हमने ये यहाँ पर किया है, जो हमने इतना किया इतना हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो हम सिंपल सा है, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र याद कर लेते हैं। बल का हो गया, कार्य हो गया, इनके याद करते चलेंगे। त्वरण का हो गया, जो छोटे छोटे हैं इनको हम याद करते चलेंगे। बार बार इन्हें फाइंड करते रहेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो हमें बल का हमारा विमीय सूत्र क्या है, बल का हमारा विमीय सूत्र होता है, बल का विमीय सूत्र है MLT-2, MLT-2। बल का हमारा है MLT-2। और समय क्या होता है, समय का तो T होता है, तो समय का हो जाएगा T, समय का हो जाएगा T। तो अब हम इसे अगर हम इसमें ही इंक्लूड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, MLT, ये गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, तो एक माइनस का प्लस का 1 है, माइनस के 2 हैं, तो माइनस की ज़्यादा इसलिए घट जाए, तो माइनस का 1 बचेगा। आवेग का हो जाएगा MLT-1। आवेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, आवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा MLT-1, MLT-1। ये हो जाएगा हमारा आवेग का, ये हो जाएगा हमारा आवेग का विमीय सूत्र। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्य या ऊर्जा। बात एक ही होती है, कार्य या फिर ऊर्जा, कार्य या फिर ऊर्जा। अब हम देखेंगे कार्य और ऊर्जा दोनों का सेम होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का सेम ही होता है विमीय सूत्र। देखते हैं इनका भी क्या होता है। पहले हम लिखेंगे कार्य और ऊर्जा बराबर होता क्या, एक चीज़ को लिख लेते हैं हम। कार्य बराबर होता क्या, एक एक चीज़ को हम लिखेंगे, दोनों का सेम ही होता है ना। कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी। क्या होता है, बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी। देखो बल की बीमा कितने विमीय सूत्र निकालने में काम आ रही है, इसलिए बल की बीमा जरूर याद कर लेनी है। बल की बीमा क्या होती है,
एल टी माइनस 2 और दूरी को किस में नापते हैं? दूरी को मापते हैं मीटर में, और मीटर का विमीय प्रतीक क्या है? एल, लेंथ है, तो यहाँ केवल लेंथ लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें ही हम इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल, एक इस पे घात एक इस पे हो जाए तो L2 और टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 और एल, ठीक है। तो हो जाएगी ML2 टी माइनस 2। कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र हो जाएगा ML2 और टी माइनस 2, ML2 टी माइनस 2, ML2 टी माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र। कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र। अब हम देखेंगे शक्ति। नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे? नेक्स्ट निकालेंगे हम शक्ति का विमीय सूत्र। शक्ति, अब हम देखेंगे शक्ति बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। शक्ति बराबर, शक्ति जिसे कहते हैं हम पावर। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय होता है। तो अब हमें कार्य की तो निकालनी नहीं, क्योंकि कार्य बराबर अगर हम पूरा लिखेंगे उस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। तो कार्य की क्या होती? कार्य होती ML2 टी माइनस 2। तो हम कार्य की लिख लेंगे ML2 टी माइनस 2 और बट्टे में है हमारा समय, और समय का डायमेंशन प्रतीक होता है टी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर टी, ठीक है। अब हमें इसे केवल अरेंज करके लिखना है। ये घात ऊपर जाएगी, प्लस माइनस में हो जाएगी, माइनस माइनस, एक माइनस के 2 माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, घातों में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो -2 और -1 हो जाएंगे -3। तो क्या हो जाएगा ML2 टी माइनस 3, ML2 टी माइनस 3। शक्ति का डायमेंशन क्या हो जाएगा? शक्ति का डायमेंशन हो जाएगा ML2 और टी माइनस का 3, ML2 टी माइनस का 3, ML2 टी माइनस का 3। देखिए ऐसे किया था हमने शक्ति का। ये घात ऊपर चली गई, प्लस का है, नीचे ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसलिए घात हो गई ऐड, 2 और 3, 2 और 1 3 हो जाएंगी -2 ML, तो हो जाएगी ML2 और टी माइनस 3। ये हो जाएगा इतना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसका देखेंगे हम? नेक्स्ट देखना है हमें संवेग का विमीय सूत्र। संवेग का देखेंगे अब हम। संवेग का विमीय सूत्र पहले हम देखेंगे। संवेग बराबर होता क्या है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग होता है। और इसमें भी हमें क्या करना है? देखो द्रव्यमान का तो अगर हम इसे चेंज करेंगे उस तरह से तब भी हो जाए, पर हम हर बार अगर उसी तरह से चेंज करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा डिफाइन करने में। इसलिए देखो, अगर हम द्रव्यमान का अगर हम प्रतीक चिन्ह लिखेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम में, गुणे वेग का क्या होता है? वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब इसे हम डायमेंशन फार्मूले में चेंज करेंगे, मतलब डायमेंशन प्रतीक में बदलेंगे, तो किलोग्राम होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का डायमेंशन चिन्ह क्या है? कैपिटल M, ठीक है। स्मॉल m मीटर होता है, जो कि लेंथ का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। मीटर, तो मीटर को हम मापते हैं लेंथ में, तो हो जाएगा कैपिटल L, और बटे में सेकंड। सेकंड का द्रव्यमान विमीय चिन्ह क्या होता है? T, तो हो जाएगा T। चाहे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ML T-1। संवेग का हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर हमने आपको एक और निकाल के दिखा दिया है।
इस तरह से निकलेंगे। अरेंज कर लेते हैं। एम एल टी नीचे प्लस के ऊपर जाए माइनस में हो जाए तो -1 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। संवेग का भी हो गया। अब हम देखेंगे दाब और प्रतिबल का। दाब तथा प्रतिबल का विमीय सूत्र एक ही होता है। दाब और क्या है, प्रतिबल। दाब प्रतिबल का विमीय सूत्र। हम एक चीज लिख के इसका फार्मूला लिखते हैं। दाब या प्रतिबल बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए, हमने पिछले आपको बल की और क्षेत्रफल दोनों का विमीय सूत्र बताया था। बल का विमीय सूत्र क्या था हमारा, बल का विमीय सूत्र था एम एल टी माइनस 2, और क्षेत्रफल का क्या था, क्षेत्रफल का था बट्टे में है ना, तो बट्टे में चला जाएगा L²। यही तो बताया था हमने शुरू में, वीडियो के शुरू में निकाल के दिखाया था कि ये होता है बल का और उसका। तो इस तरह से ये जाएंगे, कंप्लीट हो तुम्हारे बल का और उसका। तो इस तरह से हमने पिछली वीडियो में जो आपको लिख कर दिखाए थे, इस तरह से ही हो जाएंगे। तो ML T-2 और L2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसे, अब हम इसे केवल अरेंज करना है हमें। इसे जब हम अरेंज करेंगे तो हो जाएगा एम एल नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और एक एल ये है और माइनस के ज़्यादा है तो L-1 और T-2। ये हो जाएगा दाब और प्रतिबल का विमीय सूत्र। दाब और प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ML-1 और T-2, ML-1 और T-2। ये हो जाएगा बल, दाब और प्रतिबल का विमीय सूत्र। दाब और प्रतिबल का विमीय सूत्र, दाब और प्रतिबल का विमीय सूत्र हो जाएगा ML-1 और T-2। अब हम देखेंगे विकृति का। ठीक है, अब हम देखेंगे विकृति का विमीय सूत्र। विकृति का विमीय सूत्र, विकृति का विमीय सूत्र निकालने के लिए विकृति बराबर होता क्या है हमारा, विकृति बराबर होता है बीमा में परिवर्तन बटे मूल्य बीमा। बीमा में परिवर्तन बट्टे में मूल बीमा। बीमा में परिवर्तन बटे मूल बीमा, ये हो गया हमारा विकृति। बीमा में परिवर्तन बटे मूल्य बीमा। अब बीमा में परिवर्तन यानी कि परिवर्तन तो ये होती है ना, हो जाएगा L/L होता है बीमा में परिवर्तन। ठीक है, ये लिख लो, या फिर हम लिख सकते हैं L³ बट्टे L³। तो हम इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम अगर कुछ भी लिखेंगे तो एक दूसरे से कट जाएंगे, एक प्लस हो जाए ऊपर जाके, एक माइनस हो जाए, तो एक दूसरे से ये कट जाएंगे। तो विकृति का विमीय सूत्र क्या होता है, M0 L0 और T0 सब पे हो जाएगा 0। इस तरह से भी पूछ लेते हैं। वैसे तो विकृति का विमीय सूत्र होता ही नहीं, क्योंकि M0 L0 कुछ आ ही नहीं रहा। तो विकृति का अगर पूछ ले तो तब भी M0 L0 और T0 होता है विकृति का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र होता है विकृति का M0 L0 और T0।
0। विकृति का हो गया हमारा। अब हम देखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र यहाँ से लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं हम प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? देखिए पहले देखते हैं प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर क्या होता है। दिख रहा है आपको साफ साफ? प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का हमने विकृति के ऊपर निकाला था, ये है प्रतिबल का ये है हमारा m l-1 और t-2 पूर्ण रूप से निकाल के दिखाया है हमने। और विकृति का हमने ये निकाल रखा है। तो हम केवल इनके विमीय सूत्र ही उठाकर रख देते हैं यहाँ पर। देखिए प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या था? प्रतिबल का विमीय सूत्र है m l-1 और t-2। ये होता है हमारा प्रतिबल का। और बट्टे में विकृति का क्या था? हमने अभी निकाला था m0 l0 और t0। तो इसका तो कोई मान ही नहीं है, कोई मतलब नहीं इसका। तो क्या बचेगा? तो बच जाएगा हमारा, यहीं लिख देते हैं, बचेगा m l-1 और t-2। m l-1 और t-2 ये हो जाएगा हमारा प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल और दाब का विमीय सूत्र एक ही होता है। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और दाब का विमीय सूत्र सेम होता है, सेम होता है। ठीक है, सेम होता है। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ेंगे अब हम। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। पृष्ठ तनाव अब क्या है हमारा? अब है हमारा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र देखिए। पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है? पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल का हमने विमीय सूत्र आपसे कहा, आपको याद कर लेना है। बहुत पहले ही कह दिया था, पहली वीडियो में ही बता दिया था। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र होता है m l t-2। बल का विमीय सूत्र होता है m l t-2। बल का विमीय सूत्र होता है ये। और लंबाई का क्या हो जाएगा? लंबाई का हो जाएगा केवल कैपिटल L हो जाएगा। अब हम इन्हें अगर अरेंज करेंगे, इन्हें हम अरेंज कर लेते हैं। देखो m तो इस तरह ऐसा ज्यों का त्यों एज इट इज आ जाएगा। और L नीचे एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। तो L से L तो हो जाएंगे कैंसिल, L से L तो जाएगा कट। तो m l0 और t-2। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र इस तरह से निकलेगा। क्योंकि बल का तो हमने पिछले करा चुके हैं, बार बार अगर हम उसे हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए बल का विमीय सूत्र याद कर लेना है m l t-2। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m l0 t-2। ये हो गया हमारा पृष्ठ तनाव का। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा देखिए
पृष्ठ ऊर्जा का पृष्ठ ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा बराबर होता क्या है? पृष्ठ ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। ऊर्जा बटे क्षेत्रफल क्या होता है? ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। और ऊर्जा का हमने आगे निकाला, जो कार्य का होता है वही होता है ऊर्जा का। और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? mL/T-2। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? हमने पिछले निकाला था। क्या होता है? mL/T-2। ये होता है हमारा ऊर्जा का या कार्य का विमीय सूत्र। और क्षेत्रफल का भी हमने निकाला था। क्षेत्रफल का क्या था हमारा? क्षेत्रफल का क्या निकलता है? क्षेत्रफल का होता है L²। हमने निकाल के दिखाया था। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों को मीटर में ही नापते हैं। और मीटर किसका होता है? लेंथ का होता है। इसीलिए अब हम इन्हें अगर अरेंज करेंगे तो इसमें भी L से L कैंसिल हो जाएगा हमारा। जब L से L कैंसिल, L² से L² कट जाएगा, ये कट जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारा? बचेगा mL0 और T-2। mL0 और T-2। देखिए पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र सेम आया है, एक सा है। ठीक है, इसलिए हम सीक्वेंस से कराते हुए चल रहे हैं, जिससे वो आपको याद करने में भी कठिनाई ना हो। एक तरफ से करते हुए चल रहे हैं इनको कंप्लीट। तो पृष्ठ ऊर्जा का हो गया। अब हम किसका पढ़ेंगे? वेग प्रवणता का। देखिए वेग प्रवणता का विमीय सूत्र वेग प्रवणता का विमीय सूत्र पहले वेग प्रवणता बराबर होता क्या है ये लिखेंगे हम। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटे दूरी। और हमने वेग का को विमीय सूत्र लिखाया था। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? ml। अरे वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर लेंथ का मात्रक है। और लेंथ को किससे लिखते हैं? लेंथ को लिखते हैं कैपिटल L से। और मीटर को और सेकंड को लिखते हैं T में। तो क्या हो जाएगा? वेग का ऐसे ही निकाल लो। वेग का हो जाएगा m, और T नीचे थी ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी m। वो लेंथ है, लेंथ हो जाएगी, सॉरी मीटर में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड होती है लेंथ। और T ऊपर जाएगी नीचे से तो -1 वो हो जाएगा। ठीक है, और ये दूरी को भी किस में नापते हैं? दूरी को मापते हैं हम L से, नहीं तब मीटर में नापते हैं ना। तो मीटर किसका है? L का है। तो नीचे आ जाएगा हमारा L, ये तो हो जाएगा। अब हम इसे अरेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? L से L फिर कैंसिल हो जाएगा। इस L से ये L कट जाएगा, इस L से ये वाला L कैंसिल। तो हमारा क्या बचा? हमारा केवल बचा है m हो जाएगा 0, m पहले से ही नहीं है, और L भी कट गया तो हो गया 0 और T-1 हो गया। तो वेग प्रवणता का विमीय सूत्र होता है T-1, m0 L0 T-1। ये होता है वेग प्रवणता का विमीय सूत्र। वेग प्रवणता का विमीय सूत्र होता है m0 L0 और T-1। वेग प्रवणता के बाद अब हम पढ़ेंगे दाब प्रवणता।
दाब प्रवणता का विमीय सूत्र, दाब प्रवणता, दाब प्रवणता का विमीय सूत्र। अब देखिए आप, दाब प्रवणता का विमीय सूत्र, दाब प्रवणता बराबर होता क्या है, दाब प्रवणता, दाब प्रवणता बराबर, दाब प्रवणता बराबर, दाब प्रवणता बराबर होता है दाब बटे दूरी, दाब बटे दूरी, दाब बटे होता है दूरी, और दाब बटे दूरी, दाब और हमने दाब का पढ़ चुके हैं, दाब और प्रतिबल, दाब और प्रतिबल का हमने विमीय सूत्र पढ़ा था। दाब और प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या था हमारा, दाब और प्रतिबल का विमीय सूत्र था एम, दाब का क्या होता है, एम एल माइनस वन, एल माइनस वन और टी माइनस दो, ये होता है दाब का। और बट्टे में दूरी, दूरी का क्या, दूरी होता है एल, दूरी का क्या होता है, दूरी का होता है एल, केवल ओनली एल होता है, ठीक, कैपिटल एल, कैपिटल एल होता है दूरी का। तो अगर अब हम इसे अरेंज करेंगे तो एम तो ऐसा ही आ जाएगा, एम, ये एल प्लस का है, ऊपर माइनस है, कटेंगे तो नहीं, तो अगर ये ऊपर नीचे वाला एल, कैपिटल एल जब उठ के ऊपर जाएगा तो इसकी घात भी प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और गुणा फिर इसके गुणे में पहुंच जाएगा। और जब गुणे में घाते क्या होती हैं, गुणे में घाते होती हैं, गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो माइनस का एक और माइनस के एक कितने हो जाएंगे, माइनस के दो, तो एल माइनस दो और टी माइनस दो, एम एल माइनस दो और टी माइनस दो, ये हो जाएगा हमारा दाब प्रवणता का विमीय सूत्र। क्या है हमारा दाब प्रवणता का विमीय सूत्र, दाब प्रवणता का विमीय सूत्र है एम एल माइनस दो और टी माइनस दो, एम एल माइनस दो और टी माइनस दो, एम एल माइनस दो और टी माइनस दो, ये हो जाएगा हमारा दाब प्रवणता का सूत्र। अब हम देखिए नेक्स्ट किसका देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे दाब ऊर्जा का, दाब ऊर्जा का, दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा का विमीय सूत्र देखेंगे हम। दाब ऊर्जा बराबर होता क्या है, दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा बराबर, दाब ऊर्जा बराबर होता है दाब इंटू आयतन, दाब इंटू आयतन, दाब ऊर्जा बराबर होता है दाब इंटू आयतन। दाब और दाब ऊर्जा में अंतर होता है, और हमने अभी जस्ट अभी हमने दाब के फार्मूला का यूज किया था इसमें, तो आपको पता ही होगा दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल माइनस वन और टी माइनस दो, ये होता है हमारा दाब का विमीय सूत्र। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल माइनस वन और टी माइनस दो। और आयतन का हमने निकाला था, आयतन का हमारा क्या था, आयतन 3 बार लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो तीनों बार मीटर में है, मीटर, मीटर किसका प्रतीक है, लंबाई लेंथ का, और लेंथ का विमीय चिन्ह क्या है, कैपिटल एल है, तो एल क्यूब हो जाए। ये हमने निकाला था शुरू में ही, पहली वीडियो में निकाल के दिखाया था, और ये है गुणे में। तो जब हम इनमें गुणा करेंगे, एम तो ऐसा ही आ जाएगा, एल एल पे एक घात माइनस की है, एक तीन है प्लस, और गुणा में घाते ऐड हो जाती मतलब जुड़ जाती हैं, तो एक माइनस की एक प्लस का तीन है, तो क्या बचेगा, प्लस के दो बच जाएंगे, ज़्यादा वैल्यू वाला चिन्ह आता है तो प्लस तीन ज़्यादा है प्लस के, और माइनस के एक कम है, इसलिए दो आ गए, और टी माइनस दो हो जाएगा।
तो दाब ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, दाब ऊर्जा विमीय सूत्र हो जाएगा ml2T-2, ml2 और T-2। दाब ऊर्जा बराबर क्या होता है, दाब इंटू आयतन। दाब ऊर्जा बराबर होता है दाब इंटू आयतन, दाब इंटू आयतन। अब हम देखेंगे अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र किसका निकालना है हमें, अब हमें निकालना है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र। श्यानता गुणांक बराबर क्या होता है, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक बराबर बल बट्टे, श्यानता गुणांक बराबर क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले बल का विमीय सूत्र हमने पहले निकाल चुके हैं। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ml/T-2। ये तो अब रट जाना चाहिए, ml/T-2, ml/T-2। अब नीचे देखिए, नीचे पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का हमने निकाला था, आया था L²। कैसे होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो L इंटू L हो जाता है, L इंटू M, L इंटू L मीटर में ही है तो लेंथ की हो गई, इसीलिए L² हो गया। और अब क्या बचा हमारा, वेग प्रवणता। और हमने वेग प्रवणता का अभी ऊपर निकाला था, वेग प्रवणता का हमने ऊपर निकाला था, क्या था हमारा, वेग प्रवणता का था हमारा L/T-1 वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का क्या निकाला था हमने, L/T-1 बट्टे L, यही तो था। मतलब अधवर से हम बता रहे हैं आपको, अभी बताएंगे कैसे हुआ। देखिए अब ये इसके बट्टे में है, इसे अगर हम हल करेंगे तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो बट्टे में होने वाली संख्या हमेशा एक दूसरे से जाती हैं कट, कैंसिल हो जाती हैं। वैसे तो हमने वेग प्रवणता का सूत्र पढ़ा था m0L0T-1, तो यहाँ केवल हम T-1 भी रख सकते थे, ठीक है, बट हमने आपको समझाने के लिए रख दिया, जिससे कि कुछ भी हो सके। अगर इस तरह से पूछ ले तो ऐसे भी कर दो। तो हम इसे अरेंज करेंगे अभी। तो mL/T-2, ये तो हो गया हमारा बल का। और नीचे अभी हमारा क्या बचा, नीचे है हमारा L2 है और T-1 है, T-1 है। अब हम इनको ऊपर ले जाना है हमें उठा के। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस L से काटेंगे तो एक L कट जाएगा, केवल L बचेगा नीचे प्लस का, ऊपर ही उठा ले चलते हैं, घटा देंगे। और T- का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ भी घट जाएगा, माइनस का एक T बचेगा, क्योंकि गुणा में घट जाती हैं। अब ये ऊपर जाएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर ही L1 है प्लस का, ये हो जाएगा ऊपर जाके माइनस का। तो अगर माइनस दो में से एक जाएगा तो माइनस का एक बचेगा, और ये T-1 है, जब ऊपर उठ के जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस के ज़्यादा है तो T-1 बच जाएगा, T-1 बच जाएगा। तो हम जब इसे अरेंज करेंगे तो किस तरह से, L नीचे 2 हैं और ऊपर लेकर आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक कट जाएगा तो बचेगा -1। और T ऊपर -2 है, नीचे -1 है, ऊपर जाए प्लस की हो जाए, तो जब 2 में से एक जाएगा तो बचेगा -1। चिन्ह हमेशा उसी का आएगा जिसकी वैल्यू होती है ज़्यादा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा चिन्ह आएगा हमेशा उसी का, सही है। तो mL-1 और T-1,
एम एल माइनस वन और टी माइनस वन हो जाएगा। हो जाएगा श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र हो गया आपका। अब हम किसका पढ़ेंगे? देखो दो होते हैं, कोण होता है, वो कोणीय विस्थापन, इनका तो विमीय सूत्र होता ही नहीं है। और ना ही होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोई भी विमीय सूत्र। कोणीय वेग का होता है, जो हम आपको लिखा देते हैं। एक नोट करके लिख देते हैं यहाँ पर क्या है। कोणीय विस्थापन और त्रिकोणमितीय अनुपातों का विमीय सूत्र नहीं होता है। अगर फिर भी अगर पूछ लें तो क्या हो जाएगा, सब पे घात लगा दो 0, m0 l0 और t0। अगर पूछ लें तो पहली बात तो पूछते ही नहीं, जब है नहीं तो पूछते ही नहीं, फैक्ट है ना ये। अब देखिए कोणीय वेग का होता है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है। तो हम देखेंगे कोणीय वेग का विमीय सूत्र। कोणीय वेग का विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले इसके सूत्र का पता करना पड़ेगा। कोणीय वेग बराबर होता क्या है? कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय। कोणीय वेग, हम कोण वेग लिख रहे हैं केवल। कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए हम पहले इसका सूत्र लिखेंगे। कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोण बटे समय। कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोण बटे समय होता है। और कोण तो हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसका तो होता नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं L0। ठीक है, कोण हमेशा दूरी में होते हैं इसीलिए L0। और समय का होता है, समय क्या हो जाएगा? T। समय का विमीय चिन्ह क्या होता है? T होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम इसे लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं m0 l0 और t नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा t माइनस 1। m0 l0 और t माइनस 1, m0 l0 t माइनस 1 हो जाएगा। m0 l0 t माइनस 1 कोणीय वेग, ये हो जाएगा हमारा कोणीय वेग का। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं किसका। कोणीय वेग का तो हमने निकाल दिया आपके लिए, कोणीय वेग का तो पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए कोणीय त्वरण का। कोणीय त्वरण का देखिए, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का देखिए, कोणीय त्वरण का अब हमें निकालना है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र। कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र निकालने के लिए पहले हमें इसका सूत्र पता करना पड़ेगा। तो कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है? कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटे समय। क्या होता है? कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग
कोणीय वेग बट्टे समय, कोणीय वेग बट्टे समय, एक सेकंड रुक जाइए, कोणीय वेग बट्टे